नोच ली, अब उसकी नकली आंखें बना रहे। किसने बनाई है? तो चढ़ गई है मेरी कढ़ाई और थोड़ा सा डाल दिया है तेल, इसमें रिफाइंड डाला है मैंने आज और थोड़ा सा जीरा। तो आज कुछ अलग तरह के फ्राइड राइस बना रही हूँ, तो चाइनीज़ फ्राइड राइस कह सकते हैं इसे, और थोड़ा अलग तरह से बनेगा और बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो मैंने एक दिन खाया, दीक्षा ने बनाया था, स्वाद बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने कहा चलो आज मैं ही बनाती हूँ। तो यहाँ पर बस तेल डालना है, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है बनाना, लेकिन स्वाद थोड़ा सा अलग हो जाएगा तो बच्चों को भी बड़ों को भी सबको पसंद आएगा। कुछ सिंपल ही था। जीरा डाला, फिर प्याज कटे हुए, लहसुन अदरक को कूट के डाला था, बारीक काट के भी डाल सकते हैं, हरी मिर्च डाली थी, और उसके बाद टमाटर और सब्जियां आप और भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें टमाटर, हरी मटर यही डाला था। उसके बाद नमक डाल दिया था, नमक के बाद थोड़ा सा विनीगर, थोड़ा सा सोया सॉस ये डाल दिया है। ये डालने के साथ ही हो जाता है ना चाइनीज़ फूड, ऐसा लगता है जैसे विनीगर सोया सॉस पड़ता है। तो बस इसको डालने के बाद आप इसमें जो भी चावल हैं आपके बने हुए, बस उसको डाल दीजिए। तो मैंने पहले ही कुकर में ये दोपहर में ही चावल बनाए थे, उसके थोड़ी देर बाद ही ये प्लानिंग हो गई कि आज फ्राइड राइस ही खाएंगे दोपहर में। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज मैंने कुछ नहीं किया, मेरा थोड़ा सर दर्द हो रहा था, जो कि मैं बताना नहीं चाहती हूँ कि आप लोग को मतलब अच्छा नहीं लगेगा सुन के, लेकिन होता ही है बीच बीच में, तो कभी कभी मैं बता भी देती हूँ। तो इन लोगों का मन ना दाल चावल खाने का नहीं था। मैंने आज सुबह बीन्स की भुजिया, दाल चावल रोटी सब बनाया था, लेकिन दीक्षा का मन था मम्मी चावल ये वाले फ्राई करो। एक दिन और किए थे, दीक्षा नहीं किया था, बहुत टेस्टी बना था, मैंने कहा चलो मैं कर देती हूँ। तो यही आज दोपहर के खाने में यही चावल, अभी मैंने टेस्ट नहीं किया है, इन लोगों ने खाया है, बहुत टेस्टी है। इस तरह से फ्राई करके जरूर एक बार ट्राई करिएगा आप लोग। की तरफ पीटेगा ना, बहुत सुंदर है वो। आंखें तो नोच ली, अब उसकी नकली आंखें बना रहे। किसने बनाई? नोची थी मम्मी। किसने नोची? तुम्ही तीनों लोग। दीपू क्या भाई, हर चीज पे सब मेरे पे। आगे से दिल भी इन्होंने ही नोचा है। हाँ, इधर बेचारे के दिल लगा तो दिल भी नोच के ले गई, मुंह नोच ली, नाक भी था। सब चीज का इल्जाम लगा दो मेरे पे। मैं हाँ। सब दे दूंगी, आप टेंशन मत लो। आईब्रो भी दे हो। मेरा एक टुकड़ा जल्दी दोनों से दिखा दो। पहले पाप करते हैं, फिर पाप धुलते हैं। पापी पापी दीदी, दिखा दिखा दीपू, देव कह रहे हैं कि इससे अच्छा वो बिना आँख के ही था। है अच्छा तो लग रहा है उसकी आंखें? कहाँ से अच्छी लग रही भाई? मम्मी को बच्चों का हर चीज अच्छा लगता है। दीपू दिखा ना। तो दीदी आपको पता चल जाता। हाँ प्यारा हो गया भाई, उसकी आंखें बन गई। तो शाम की चाय हो रही है, साथ में मुनैको बिस्किट है, और ये अभी ड्यूटी पे हैं, ये नहीं है। तो देखा गुड्डे की आँख कैसे बनाई बच्चों ने, पेन से बना डाली, उसमें वैसे ही बटन वाली आंखें लगी रहती है ना, बटन जैसी। तो हम लोग निकल चुके हैं मार्केट के लिए, और रास्ते में जब कैमरा खोल दो ना तो चारों तरफ ऐसे लोग देखते हैं जैसे हम कोई अपराध कर रहे हैं। और आप लोग का रास्ते का या कहीं और का वीडियो बना के दिखाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि सबकी निगाहें हमारे ऊपर आती है, फिर जो भी कैमरा पकड़ा रहता है उसको शर्म आने लगती है कि हाँ हमें लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ शॉपिंग करी है छोटी मोटी सी। तो शॉपिंग हो गई हम लोगों की। ये देखिए, ये सामने मतलब आ रखी है, बेटी है, उसके छोटा बच्चा हुआ है बेबी, उसके लिए मैंने कहा चलो शॉपिंग कर लेते हैं। काफ़ी दिन हो गए सोच रही हूँ जाने का, बस यहाँ पे खड़े हैं रोड क्रॉस करने के लिए, इतनी ट्रैफिक हो रही है। तो घर पहुंची तो दीपक जलाने का टाइम हो चुका था। तो वहाँ ऊपर मैंने दरवाज़ा खोला, क्योंकि ऊपर दरवाज़ा लगा हुआ है ना, तो बंद रहता है पूरे टाइम बंदरों की वजह से। पहले हम खोल के रखते थे, अभी बंदर आ जाते हैं और बहुत आतंक मचा देते हैं, तो इसलिए बंद रहता है। तो ये बिल्ली जो है ऊपर से ही आती है, और जब खुला देखी मैं दीपक जला रही थी ना, तो ये फट से आके नीचे तक पूरे घर में घूम के आ गई है।
और फिर दीक्षा दूध लेकर ऊपर आई हैं, उसके बाद दूध दिया है, पी लिया है, उसको खिला लिया है। बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं जब ये आ जाती है। तो जब भी आती है इसको दूध ही, और तो कुछ हम नहीं खिलाते पिलाते, दूध पिलाते हैं। और उसके बाद मैं आके फिर फटाफट से सबके लिए खाना बनाया है और उसके बाद खाना पीना हुआ है। और उसके बाद मैंने ये आलू ले लिए हैं और आज बनने जा रहा है चिप्स। उस दिन मैंने आप लोगों को बताया था ना, जब मैंने आलू लिए थे 10 किलो एक साथ, तो उसमें जो बड़े बड़े आलू थे ना, मैंने सोचा था कि इसके चिप्स बनाएंगे बहुत अच्छे। और जब सस्ते आलू हों या फिर नए आलू जब होते हैं, चिप्स तो नए आलू के ही बनते हैं। तो इसी सीज़न में, और वो भी जब होली का त्यौहार आने वाला होता है ना, चिप्स पापड़ तो ज़रूर ही बनाते हैं। और हम लोगों के यहाँ तो हमेशा से यही बनता चला आया है। इस सीज़न में आलू की खुदाई हुआ करती थी, फिर बहुत ढेर सारे चिप्स पापड़ बनाया करते थे हम लोग। तो बस इसमें से बड़े बड़े साइज़ के आलू देख के, बड़े वाले आसान होते हैं, जल्दी जल्दी बन जाते हैं। वैसे तो आप छोटे आलूओं के भी, इससे भी छोटे आलू के, मीडियम साइज़ के जो आलू आते हैं ना, बहुत छोटे नहीं बहुत बड़े नहीं, उनके भी चिप्स बन जाते हैं। तो बस यहाँ पर देव भी आ गए, लग गए। मैंने कहा, बोल रहे थे कि मैं काटूंगा मम्मी चिप्स। मैंने कहा चलो ठीक है, मेरी हेल्प हो जाएगी। और अच्छा लगता है, बच्चे साथ में मिलके करते हैं, फटाफट से काम भी हो जाता है, वो भी कुछ सीखते हैं। और करेंगे तभी तो सीखेंगे, नहीं तो क्या पता चलेगा। तो बस दीपू दीक्षा किचन बर्तन में लग गई थी, बोली मम्मी आप कर लो। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है। करने क्या, मुझे बोली कि रेस्ट कर लो, आपका सर दर्द हो रहा था, तो मैं अपने इस काम में लग गई थी। तो ये देखिए, चिप्स काटना बहुत ही आसान है, बहुत ही। देखिए आलू कैसे? देव लगे हुए हैं, मुझे दे ही नहीं रहे, कह रहे नहीं मम्मी मैं काट लूंगा मैं काट लूंगा। मैंने सारी आलू छील दी है। तो इसमें इनको मैंने, इसमें ये वाली मशीन होती है ना, ये भी अच्छी होती, पहले के समय में यही वाली हुआ करती, बाद में फैशन के हिसाब से बदलता गया। तो अब इसमें 5-6 तरह के हैं, चेंज कर सकते हैं। तो सबसे अच्छी मुझे गोल वाली ही अच्छी लगती है। तो ये डिजाइन वाली, जो इसमें ये डिजाइन दिख रही है, ये डिजाइन वाली बन जाती है। निकल गई ना। बाकी ऐसे गोल वाली कुछ भी नहीं करना होता है और आराम से बना के इसको साल भर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे ये बड़ी आलू हैं, तो इसमें बताती हूँ मैं, इस वाले में, उसको तो देव लगे हुए हैं, उसमें बनाएंगे। ऐसे करके भी बना सकते हैं, जैसे बड़ी बड़ी चिप्स चाहिए तो ऐसे करके काटिए, या फिर ऐसे रख के ऐसे ऐसे काटिए। दोनों ही में, मतलब बड़ी आलू है तो आप इस तरह से काटेंगे ना, जैसे ये बड़ी आलू हो गई तो ऐसे काटेंगे तो बहुत बड़ा बड़ा चिप्स आएगा, तो आप ऐसे ऐसे काट लीजिए। अगर छोटी आलू है तो छोटी आलू को ऐसे ऐसे काट लीजिए, वो अपने ऊपर है, आपको जैसा शेप चाहिए, बड़ा छोटा। और बस पानी में रखना है, क्योंकि पानी में नहीं रखेंगे तो इसका कलर जो है वो काला पड़ जाएगा, इसलिए इसको 2-3 पानी में धुलना है। और धुलने के बाद इसको रात भर के लिए पानी में ही छोड़ देना है और सुबह उठ के बॉयल करके बस धूप में फैला देना है। तो बाकी चीजें मैं बाद में आप लोगों को दिखाऊंगी। अभी फिलहाल के लिए मैं काट के इसी बाल्टी में ही, क्योंकि ये ज्यादा रहेगी तो, और इतना बड़ा कोई मेरे पास बर्तन नहीं है जिसमें मैं इसको पूरा भिगो के रखूँ। तो इस बाल्टी में साफ करके मैंने इसी में भिगो देना है और सुबह 1-2 बार में बॉयल हो जाएंगी। तो सुबह का सुबह दिखाऊंगी, लेकिन अभी के लिए मैं देखो फिट नहीं कर पा रहे हैं, तो इनको ये डिजाइन वाली लगा के काटनी है देव को। और मैं कह रही हूँ कि नहीं मैं काट दूँ, तो कह रहे नहीं मैं काटूंगा मम्मी, मुझे ही काटना है। मैं सोचे जल्दी जल्दी हो जाए। ये लो देखो, ये बहुत मत काट ले। तो आप लोगों में किसी ने कमेंट भी किया था कि चिप्स बनाइएगा, हमें भी बताइएगा। तो बहुत ही आसान है, मैं कहूँगी बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। सिर्फ एक बात का ध्यान रखना होता है कि ये पानी में ही रहें और तुरंत के तुरंत भी इसे बॉयल करके बना सकते हैं। लेकिन जैसे हम लोगों ने बचपन से देखा है, मेरी मम्मी लोग बनाया करती थी कि रात भर के लिए इसे बना के छोड़ देती थी। इससे 2 फायदे हुआ करते थे कि मतलब एक जो स्टार्च होता है ना आलू में, वो
अच्छे से निकल जाता है। रात भर आप 1-2 पानी धुल के फिर पानी में ही छोड़ दो तो वो निकल जाता है, उससे चिप्स और अच्छे बनते हैं। वैसे आप तुरंत के तुरंत भी बना सकते हैं, तुरंत काटिए, पानी में ही रखिए, फिर तुरंत ही बॉयल करके डाल दीजिए। तो यहाँ पर मैंने पूरे चिप्स, बस मैंने देव ने ही ज़्यादा काटे, मैंने थोड़े से काटे थे, और इनको पानी में ही मैंने धुल लिया है 2 पानी से। उसके बाद साफ़ पानी में इसी बाल्टी में, क्योंकि इसमें अच्छे से ये भीग जाएगी, पूरा एक ही बर्तन में आ जाएगा, कहने का मतलब ये है। तो उसके बाद बस रात का खाना पीना तो हो ही गया था। तेल आज सैटरडे था तो सबको तेल लगना था, तो तेल लगा दिया है मैंने। गुड मॉर्निंग, उठ जाओ। गुड मॉर्निंग देव, उठ जाओ। गरम होगी, गरम, आराम से। तो बस सुबह की साफ़ सफाई शुरू हो गई है और आज है दिन संडे। तो सुबह सुबह मैं पहले चिप्स, रात में चिप्स बनाने से ये भी आराम है कि रात में बना के रख दिया और सुबह उठते ही धूप निकलते ही आप डाल देंगे तो दिन भर की अच्छी धूप रहती है ना, तो दिन भर में चिप्स तैयार हो जाते हैं। और सुबह सुबह इतने काम होते हैं कि फिर चिप्स काटने कौन बैठे, तो मैं इसीलिए रात में, वैसे आपको अगर दिन में बनाना है तुरंत के तुरंत काटिए, तुरंत ऐसे ही उबालिए और तुरंत फैला दीजिए। तो बस यहाँ पर मैंने पानी रख दिया था, किसी भी बड़े बर्तन में पानी रखिए, आधा पानी रखिए, आधे में आप चिप्स डालेंगे तो भर जाएगा। और जब उबलने लगे तब उसमें नमक डाल दीजिए। नमक आप व्रत वाला डालेंगे, सेंधा नमक डालेंगे तो ये चिप्स आप व्रत में भी खा सकते हैं। और बस इसको उलट पलट दीजिए 1-2 बार बीच में, मुश्किल से 5-6 मिनट लगेंगे आपको। 5-6 मिनट में ये चिप्स पक जाती है। तो बीच में आप इसको देख सकते हैं, जब इस तरह से चिप्स उठाएंगे, ऐसे दबाएंगे तो वो ऐसे मुड़ तो जाएगी पर टूट के अलग नहीं होगी। तो समझ लीजिए चिप्स वैसे भी सॉफ्ट पता चलने लग जाएंगे जब चिकने चिकने से। यहाँ चिप्स बन गए हैं 5-6 मिनट में ही। तेज़ गैस पे ही रखना है, 1-2 बार बीच में बस चलाना है। तो बस इसको किसी छन्नी वाले बर्तन में निकालिए ताकि इसका पानी जो है नीचे से निकल जाए, गर्म पानी। और गर्म निकालने के बाद तुरंत ही कोशिश करिए जितनी जल्दी हो सके डालने की, क्योंकि फिर ये इतना गर्म रहता है कि ओवर कुक होने के भी चांस रहते हैं, तो फिर चिप्स अच्छे नहीं बनते। तो यहाँ पर मैंने तुरंत ही उस पानी में, जो पानी है उसको फेंकना नहीं है, उसी में आप दूसरे जो बचे वाले चिप्स हैं वो डाल दीजिए तो पक जाएंगे ये। तो यहाँ पर मैंने इसको डाल दिया है और फटाफट से ऊपर गई हूँ। यहाँ पर आप किसी भी साड़ी, नॉर्मल जो साड़ी होती हैं उस पर भी फैला सकते हैं, या फिर कोई पतली बेडशीट वगैरह किसी भी चीज़ पे, पॉलीथीन पे भी, चिप्स किसी पे भी फैलाइए। तो हम लोग जब छोटे थे ना, मम्मी जब उबाल के दिया करती तो बड़ी सी साड़ी बिछा देती थी, लंबी सी, और पूरी साड़ी पे हम लोग बहुत चिप्स बनाया करते थे। तो अभी तो उतने मैं नहीं बनाई हूँ, तो इस चादर को ही बिछाया है मैंने। और बस इसको फैला देना है पूरे पे, एक एक करके अलग कर देना है। और जैसे हेल्प बच्चों को बुला लो ना तो जल्दी हो जाता है ये सब काम, और बच्चे मतलब अच्छा भी लगता है उनको करने में। और चिप्स उन्हीं को सबसे ज़्यादा, मैं तो कम ही खाऊंगी, बच्चों को ना इसको सॉस के साथ, मतलब खाने में नमक मिर्च ऊपर से डाल के ना, ये आलू के जो चिप्स होते हैं। और होली का त्यौहार हो और चिप्स पापड़ के बिना तो अधूरा है। तरह तरह के चिप्स, जैसे सूजी के, मैदा के, आजकल तो वैसे भी मैंने बहुत तरह के चिप्स बनाए हैं। तो ये लेकिन आलू वाले जो हैं ना, ये बहुत अच्छे होते हैं और आसानी से बन भी जाते हैं, और स्टोर करके आप काफ़ी समय तक इसको आराम से खा सकते हैं। इसलिए मैं इसको तो ज़रूर ही बनाती हूँ जब होली का त्यौहार आता है। और चिप्स के बिना अधूरा, एक चिप्स और एक गुजिया, चिप्स पापड़ और गुजिया, यही हम लोगों के जो यूपी वाले होंगे शायद उनको पता होगा कि चिप्स पापड़ और गुजिया का कितना महत्व होता है। जब भी त्यौहार होली वाला आता है तो बना के पहले से ही इसको रख लेते हैं, उसके बाद घर की साफ़ सफाई। तो बस चलिए अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे चिप्स कैसी बनी। उसके बाद मैंने फटाफट से खाना पीना बनाया है और खाना खाएंगे। तो चलिए फिर, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। और सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कर दीजिएगा, प्यारे प्यारे कमेंट करिएगा।